Dear students, it's me, Hassan Fraz. I'm your teacher, your friend, and the best instructor. Dear students, today our lecture of the topic is difference between empirical formula and molecular formula. I will must show you its importance. It is also a very good topic for the board point of view because I have seen a lot of time that this question is also repeated in the past papers. So this is a very important video for you. In this video, I will also show you the most exclusive thing, what is the difference between ion and atom. So the video is very informative for you. So let's start our lecture properly. Number 9, chapter number 1 of class 9. Topic of lecture: difference between empirical formula and molecular formula, ion and its types, and third one, but the not the least one, is the difference between atom and ion. So let's start our lecture properly. Topic number 1, which is all about difference between molecular formula, and the second one is empirical formula. So let's first know that what is molecular formula. The molecules are the combination of atoms, as you know earlier that molecules are formed by the combination of atoms. जो molecules हमारे पास बनते हैं वो atom की combination से मिलकर बनते हैं. These molecules are represented by chemical formula. जो हमारे पास वो molecules होते हैं उनको हम किससे represent करते हैं? Molecule formula से यूज हम उन्हें represent कर रहे होते हैं. For example, C6H6 हमारे पास chemical formula है किसका? बेंजीन का. सेम लाइक दैट एम्पेरिकल फार्मूला की अगर हम बात करें, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला. इट इज बेसिकली द होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन द कंपाउंड. ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास एटम होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका होल नंबर रेशियो हमारे पास प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जांपल C भी6 है बेंजीन के फार्मूला के अंदर और H भी6 है यानी कार्बन भी 6 टेक पार्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन भी 6 ही टेक पार्ट कर रहे हैं. अगर हमने इनका होल नंबर रेशियो लिखना हो तो हम क्या करेंगे? C6 और H6 दोनों के साथ हम कट कर देंगे इसके और हमारे पास जो इसका हमारे पास बेसिकली जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा क्योंकि हमने होल नंबर की रेशियो लेनी होती है इसके अंदर. लेट्स मूव टुवर्ड द डिफरेंस बिटवीन देम. अब हमने बात करनी है बेसिकली कि डिफरेंस बिटवीन मोलेक्युलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला. Molecular formula, it is the formula that shows the actual number of atom each element present in the molecule of a compound. Definitely जब आपके पास कोई भी आपके पास कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल बेंजीन इज अ कंपाउंड, ये आपको केमिकल फार्मूला उसके अंदर शो करेगा C6 मतलब कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन भी 6 है. तो इसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जितने हमारे पास किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमें शो करवाता है. ऑन द सेकंड हाफ एम्पेरिकल फार्मूला, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. ये हमारे पास क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है किसकी? एटम की, जो कि किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है. जैसे हमने आपको पहले बताया कार्बन भी 6 है हाइड्रोजन भी 6 है, अगर इसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिए जाए n इसका नंबर लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4. फॉर एग्जांपल जैसे भी अब हम इसको 2 पे डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल इधर इसको C6 को भी और H6 को भी, तो ये दोनों आपस में कट हो जाते हैं. एट द लीस्ट हमारे पास CH का हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला जाता है यानी कि होल नंबर रेशियो सिंपल फॉर्म के अंदर जो हमारे पास आती है वो एम्पिरिकल फार्मूला में है. एग्जांपल की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन C6H6 एंड एग्जांपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH. फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला को राइट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला का एम्पिरिकल फार्मूला के साथ n, ठीक है, वेयर एज n इज इक्वल टू 1 2 3. हमारे पास होल नंबर जो ये हमारे पास रियल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 से हमारे पास ये स्टार्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ दिस, अब हमारे पास इसके केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे? अब CH के साथ हम n की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे. अब 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे कार्बन के साथ तो C6 हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो H6 हो जाएगा. यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला को हम इनसाइड लिखेंगे जहां पे एम्पिरिकल फार्मूला है CH और बाहर जहां पे n लिखा हुआ है वहां पे हम कोई भी अपना नंबर लगाएंगे जिसके साथ हम इनको डिवाइड करवा रहे हैं, जो हमारे पास इनको कट ऑफ करवाना है यानी कि 6. अगर बेंजीन की बात की जाए तो 6 आएगा तो हमारे पास इनका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है. लेकिन एट द साइड ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला इट हैज नो फार्मूला बिकॉज इट्स अ सिंपली रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स. जाहिर सी बात है हमारे पास जो इसका कोई हमारे पास फार्मूला इस वजह से नहीं होता क्योंकि ये सिंपल एक रेशियो होती है 1:2. फॉर एग्जांपल 1:1, फॉर एग्जांपल 1:2:1 होती है. जैसे हम उसका ले लें ग्लूकोज का C6H12O6. अब इसका अगर हम रेशियो देखें तो C1H2O1 हमारे पास यानी 1:2:1 ये हमारे पास इसका बन जाता है. तो सेम लाइक दैट जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला था ये सिंपल हमारे पास क्या होती है? रेशियो होती है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के दरमियान.
Let's move on. What is ion and how they are formed? An atom or a group of atom having a charge on it is called ion. The charge may be positive or negative. ऐसा एटम जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, सॉरी, उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। टाइप्स हमारे पास इसकी कितनी होती हैं? दो ही हो सकते हैं, या फिर कैटाइन होती है या फिर हमारे पास एनाइन होती है। इट इज टू टाइप्स बेसिकली, कैटाइन एंड एनाइन। द फर्स्ट वन इज कैटाइन। कैटाइन हमारे पास क्या है? दीज हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। अगर हमारे पास एटम के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है तो उसका मतलब ये क्या है? हमारे पास कैटाइन है। इट इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास कब बनता है? जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है, यानी दूसरे के साथ डोनेट कर देता है, दूसरे किसी एटम को दे देता है। तो इस रोटेशन, इस पोजीशन के अंदर हमारे पास जो हमारे पास आयन बनता है वो हमारे पास कौन सा होता है? कैटाइन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से? फॉर एग्जांपल Na एंड Cl। अब Na को देखा जाए तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है और Cl को अगर देखा जाए तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है। So it means Na is a cation while Cl is a anion. Alright, because Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए और Cl ने उससे क्या कर लिए? रिसीव कर लिए। तो ये सिंपली हमारे पास कैटाइन एंड एनाइन होते हैं। सेकेंडली बात की जाए एनाइन, दिस हैज नेगेटिव चार्ज। इनके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। अगर वो हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है तो ये हमारे पास किससे बनेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास बनेगा। डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयंस की तरफ मूव करें। अगर हम डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन, व्हाट आर एटम्स एंड व्हाट आर आयंस? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। जो एटम होता है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? किसी भी हमारे पास एलिमेंट का। जबकि आयन हमारे पास किसी आयनिक कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। Atom, it can or cannot exist independently and can take part in a chemical reaction. On the other behalf, ions, it cannot exist independently. ये कभी भी exist independently नहीं कर रहा होता। For example, हमने कभी भी नहीं देखा कि Na पॉजिटिव अकेला कहीं पे घूम रहा हो, कभी भी नहीं नजर आता। हमेशा Na पॉजिटिव तभी होता है जब उसके साथ क्लोरीन या फिर अदर कोई भी हमारे पास एलिमेंट आके मिलता है। सो आयन जो होता है ये कभी भी हमारे पास इंडिपेंडेंट हमें नजर नहीं आता। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बिकॉज ऑफ इट हैज द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, so therefore it is a neutral species. While on the other behalf, ion, it has net charge either positive or negative on it. जाहिर सी बात है आयंस कब बनते हैं? जब हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर भी हमारे पास चार्ज आता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में भी हमारे पास कोई ना कोई चार्ज लाजमी आता है। सो आयन बनता ही तब है जब उसके ऊपर कोई ना कोई आयन प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। Next, move towards the important questions of the lecture. It is the very important short questions. Got it? Because I have seen that it becomes in the paper for a very long time. Define molecular formula, account the example also. Very important question. Define empirical formula, accounts its importance. Difference between molecular and empirical formula. It is sometimes it comes in a long question, but exclusively it comes in a short question. Difference between what is ion, write its type. Differentiate difference between cation and ion, also writes how they are formed. Formation is also a very important thing which I can show you. One is formed by the gain of electron and the other one is formed by the loss of electron. Difference between atom and ion, it's also an important question. Thank you so much dear students for the lecture. अगर लेक्चर पसंद है तो इसे शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।